हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 12.1 और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चंस। तो लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हेरन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम इसका यूज करेंगे हेरन्स फॉर्मूला का अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए। अभी तक हमने इसको यूज किया है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालकर हम ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 12.2। तो उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। So exercise 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है a park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C equals to 90 degree, AB equals to 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD is 8 meter. How much area does it occupy? तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल C 90 डिग्री हमने बना लिया है। ठीक है, ये C है तो ये इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और ये D. Here AB is 9 meter, this is 9. BC is 12, CD is 5 and AD is 8 meter. ओके, अब हमको यहाँ पर निकालना है इसका एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम हेरन्स फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। कैसे करेंगे? हम इसको क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा हो रहा है मेरे से, लेकिन आप इसको स्ट्रेट स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। ठीक है, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है तो अब हम दो अलग अलग ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल BCD, सबसे पहले हम BCD का एरिया निकालेंगे। BCD का एरिया हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला हम इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो उससे हम निकाल लेते हैं। देखो 1/2 बेस इंटू हाइट या फिर परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। बेस है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर है 12। सो 2 6 12 एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास हो गया है हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का, यानी कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया हमको मिल गया है। ठीक, लेकिन इसी में ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस डायगोनल की लेंथ भी निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, राइट? तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू BD स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू BD स्क्वायर। सो BD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 169 विच इज नथिंग बट 13। ओके, तो इसकी लेंथ हमको मिल गई है 13। अब हमारे पास देखो ये है 9, ये है 8 और ये है 13। तो हम एंगल जो ट्राइंगल है ABD उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABD A equals to 9, B equals to 8 centimeter and C equals to 13 centimeter, right? तो इससे हम S निकाल सकते हैं। पहले S निकाल लेते हैं। A plus B plus C upon 2 यानी कि 9 plus 8 plus 13 upon 2। So S हमारे पास आ जाएगा 30 upon 2 and this is 15 centimeter। ओके, S हमारे पास 15 आ गया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज अंडर रूट ऑफ S यानी कि 15, S माइनस A यानी कि 15 माइनस 9, S माइनस B यानी कि 15 माइनस 8, S माइनस C यानी कि 15 माइनस 13। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 15 माइनस 9 is 6, 15 minus 8 is 7 and 15 minus 13 is 12। So अब हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 into 5, 6 के फैक्टर होंगे 3 into 2, 7 as it is रहेगा और ये 2। ठीक है, 2 and 2 दो पेयर बन गए तो 2 बाहर, 3 दो पेयर बन गए हैं तो 3 भी बाहर हो गया है। अंदर हमारे पास क्या बचा है? रूट 5 into
7. So this is 3 to the 6 √35. ठीक है, अब हम यहाँ पर 35 √35 की वैल्यू हम रख देते हैं. √35 की वैल्यू होती है 5.91. So 6 into 5.91 is 35.46. ओके, सो ये एरिया आ गया है हमारे पास एक ट्राइंगल ABD का, और दूसरा हमारे पास एरिया पहले हमने निकाला था ट्राइंगल BCD का. अब हम कर देंगे इन दोनों को ऐड. ये ऊपर का थोड़ा पार्ट में इरेज कर देती हूँ, क्योंकि आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा. टोटल एरिया हम निकाल लेंगे दोनों एरियाज को ऐड करके. तो फर्स्ट एरिया हमने क्या निकाला था ट्राइंगल का 30 प्लस सेकेंड एरिया इज 35.98. So 30 plus 35.98 is 65.46 centimeter square, and this is the answer. Okay. Second question is find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter, DA is 5 centimeter and AC is 5 centimeter. इसमें भी आप इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे. जैसे यहाँ पर ये A, B, C और D ये है, ठीक है. AB की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3, BC की वैल्यू है वो है 4, CD की वैल्यू है 4 और DA की वैल्यू है 5. ठीक, और AC जो डायगोनल है उसकी भी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है. तो कुछ भी मेहनत नहीं करना है, आपको पहले ट्राइंगल ADC का एरिया निकालना है, क्योंकि तीनों लेंथ आपको पता है. फिर आपको ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है विद द फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C विद द हेरन्स फॉर्मूला. ओके, और S आपको पता है कैसे निकालना है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, आंसर को मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए. So third question is Radha made a picture of an aeroplane with colored paper. Find the total area of the paper used. तो यहाँ पर एक एरोप्लेन बनाया हुआ है, उसमें कलर्ड पेपर का यूज किया हुआ है. तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स का हमको एरिया निकालना है कि क्या होगा. ठीक है, यहाँ पर जो कुछ डायमेंशंस है आपकी बुक में दिए हुए हैं वो यहाँ मेंशन नहीं है, वो हम सबसे पहले यहाँ मेंशन कर लेते हैं. इस तरह का फिगर है, ये है पार्ट 1. ओके, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3. पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों सेम है, मतलब इक्वल लेंथ के हैं, हमको दिख ही रहा है फिगर में. तो इनका भी एरिया हमको निकालना है. जब हम ये पांचों एरियाज निकाल लेंगे तो इन्हें हम आपस में ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल जितना भी पेपर इस एरोप्लेन को बनाने में यूज हुआ है उसका एरिया हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये जो साइड है ये है 5 सेंटीमीटर. ओके, ये वाली जो साइड है ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा है ये है 5 सेंटीमीटर. तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इस साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वो देखने से ही हमको पता चल रहा है. राइट, ये वाली जो साइड आपको दी हुई है दिस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, ये जो यहां से यहां तक का डिफरेंस आपको दिया हुआ है दिस इज 1.5 सेंटीमीटर. 1.5 सेंटीमीटर. ओके, दिस स्मॉल लाइन इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस बॉटम लाइन इज 2 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो पार्ट 2 में ये रेक्टेंगल है तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ऊपर वाली लाइन भी. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है ये है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर. ओके, तो ये सारी मेजरमेंट हमको दी हुई हैं, और अब इस बेसिस पर हमें इसके पांचों पार्ट्स का एरिया निकालना है और उन्हें आपस में ऐड करके टोटल एरिया हमको यहाँ पर फाइंड करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं हम. देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये जो पार्ट 1 है आपको दिख रहा है दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, तो इसके हमको तीनों साइड पता है. देखो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. तो हम निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट का एरिया. आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले S निकाल लेंगे. 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 5.5 सेंटीमीटर. राइट, अब हमको S मिल गया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं. कौन से फॉर्मूला से, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, हमारे एरिया के हेरन्स फॉर्मूला से. तो S है हमारे पास 5.5 इंटू ब्रैकेट में 5.5 माइनस 5 फर्स्ट साइड, 5.5 माइनस 5 सेकेंड साइड,
and 5.5 minus 1 is third side. ओके, तो ये हमने तीनों को लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 5.5 एज इट इज रहेगा, 5.5 माइनस 5 इज 0.5, ये भी 0.5 हो जाएगा एंड दिस इज 4.5। ओके, अब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लास्ट क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज होती है हमें उनके पेयर बनाने होते हैं। तो हमें ये ट्राई करना होता है कि हम वैल्यूज को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करें कि उनके पेयर बन जाए। तो 5.5 जो है वो हाफ होता है किसका, 11.5 का, राइट, 11 का हाफ होता है, सॉरी 5.5, तो हम 11 इंटू 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 0.5 मतलब 11/2 हाफ हुआ। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का क्या है फायदा कि 0.5 के पेयर हमको मिल जाएंगे। सिमिलरली 4.5 यानी कि ये होता है 9 का हाफ, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 0.5। ठीक है, अब 0.5 का एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये हो गया। ठीक है, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो 3 होता है, हम सबको पता है। तो एक 0.5 बाहर, दूसरा 0.5 बाहर और 9 का अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 और अंदर क्या बचा 11। ठीक है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3 इज 0.75 इंटू रूट 11। ठीक है, रूट 11 की वैल्यू हमारे पास होती है 3.31। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अंडर रूट निकालने का पूरा एक वीडियो है, मैंने बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो अंडर रूट 11 की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 होता है 3.31, 0.75 इंटू 3.31 इज 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट की वैल्यू। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को लिखते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब मैं यहां से इस पार्ट को इरेज कर रही हूं। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है तो इसको हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर करेंगे सेकेंड पार्ट को सॉल्व। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। सेकेंड पार्ट इज अ रेक्टेंगल। ये देखो, आप देख रहे हो, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर, तो इस तरफ भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं सेकंड पार्ट का, L इंटू बी। L इंटू बी यानी कि L है हमारे पास 6.5 और B है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजीली निकल आया है, इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट का है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे थर्ड पार्ट का एरिया। थर्ड पार्ट का जो एरिया है वो निकालने के लिए हम यहाँ पर उस फिगर को बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये इस तरह का कुछ फिगर है। ठीक है, ये है हमारा थर्ड पार्ट सबसे नीचे। ठीक है, ये इस तरह का फिगर है, ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो अब अगर हम यहां से एक दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा और इस तरह एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हम यहां से इसको अटैच कर देंगे, तो अब ये डायगोनल्स भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो हमने इसको 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया, जिसमें सबकी लेंथ, हर साइड की लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इट इज under root 3/4 a to the power 2, right? So under root 3/4 a to the power a यानी कि 1, सारी साइड्स 1 है, 1 का स्क्वायर। So under root 3/4 is the under root 3/4 is the area of one triangle, one equilateral triangle। ठीक है, लेकिन हमको कितने निकालने हैं, 1, 2 and 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का निकालना है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 3√3/4। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 डिवाइडेड बाय 4। 3 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस इज 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं 1.29, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमको देखो
फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के जो मेजरमेंट है वो सेम है, तो इसको हम एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर आप देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर परपेंडिकुलर भी हम उसे कह सकते हैं। तो 1/2 बेस इज, बेस हम किसी को भी मान सकते हैं, चाहे तो 6 को या फिर 1.5 को। ओके हम आपस में वैल्यूज को इधर उधर रख सकते हैं, हाइट की जगह पर इसको या बेस की जगह पर इसको, आंसर सेम ही आएगा। सो दिस इज 2 3 6 एंड 1.5 इंटू 3 इज 4.5, 4.5। अब ये तो हुआ हमारा एक पार्ट का एरिया, क्योंकि हमने एक ही बार फॉर्मूला लगाया है ना, तो ये हमारा हुआ फोर्थ या फिफ्थ, किसी का भी समझ लीजिए आप, एक पार्ट का एरिया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो हमें दोनों का एरिया मिल जाएगा। सो दिस इज 4.5 इंटू 2 इज 9, सो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों का मिलाकर हमको मिल गया है 9, हम 9.00 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। नाउ वी विल ऐड ऑल द एरिया, हमने यहाँ पर जितने भी एरिया हमको मिले हुए हैं वो हम सबको ऐड कर लेंगे। ओके सो स्टार्ट एडिंग, 8 + 9 ये 6.5 है, तो इसको 6.50 लिख सकते हैं, क्योंकि सबके पास दो दो फिगर्स हैं, डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, तो हम इसको 6.50 लिख सकते हैं। आंसर इज 19.37 centimeter square of this paper. Next question is, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If sides of a triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base of 28 centimeter, find the height of the parallelogram. ओके तो यहाँ पर जो बेस बोला है कि जो बेस पैरेललोग्राम का है वो है 28 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ट्राइंगल की ये वाली जो लाइन है वो है 28 सेंटीमीटर। ओके अब एक है इसमें से 26 और दूसरी है 30 सेंटीमीटर, राइट। अब हमको हाइट इसकी पता करनी है, हाइट। ओके पैरेललोग्राम की हाइट, हाइट मतलब कैसे, यहाँ पर से आप एक परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन पर ड्रॉ करोगे, ये थोड़ा सा तिरछा है बट आप इसको स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमको इसकी हाइट पता करनी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि दोनों का एरिया बराबर है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया पता कर लेंगे, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स हमको मालूम है। ए कितनी है, ए है 28 सेंटीमीटर, बी है 26 सेंटीमीटर एंड सी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो हम इससे एस निकाल लेंगे, एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, सो 28 प्लस 26 प्लस 30 बाय 2। ओके सो दिस इज 84 बाय 2, 84 बाय 2 इज नथिंग बट द 42 सेंटीमीटर। अब इससे हम एरिया निकाल लेंगे, देखो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, S minus B and S minus C रख देते हैं। अब इनको वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 42 इंटू 42 minus 28 is 14, 42 minus 26 is 16 and 42 minus 30 is 12. Okay, so now we will solve it. So 42 can be written as 7 into 6, 7 6 are 42. 14 can be written as 7 into 2, right? Because we have to make the pairs, हमको उसके pairs बनाने हैं। 16 तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट होता है 4 का, बट हम इसको 4 into 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 को हम लिख सकते हैं 6 into 2, राइट। अब देखो 7 7 का पेयर, 6 6 का पेयर, 2 2 का पेयर, 4 एंड 4 का पेयर। तो सारे नंबर्स एक एक बाहर आ जाएंगे, 7 into 6 into 2 into 4। ओके स्क्वायर रूट में अब कुछ भी नहीं बचा अंदर। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ जो ट्राइंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट, राइट।
तो हाइट सपोज कीजिए ये h है, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है बेस कितना है 28 है, एरिया हम कितना ले सकते हैं 336, बिकॉज दोनों का एरिया सेम है। तो जो हमने एरिया निकाला है ट्राइंगल का वही हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसको h मान लेंगे। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 336 डिवाइडेड बाय 28। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। सो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। Fifth question is, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 centimeter and its longest diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? ओके, सो यहाँ पर एक हमारे पास रोम्बस बना हुआ है, एक रोम्बस शेप की फील्ड है, इसकी जो सारी साइड्स हमको बोली गई हैं वो है 30 सेंटीमीटर। ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। ओके, इसका जो डायगोनल है हमारे पास लॉन्ग डायगोनल दैट इज 48 मीटर। ओके सॉरी, सारे जो मेजरमेंट है वो मीटर में है। सो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल बी काउ गेटिंग। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। अभी ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, सपोज करो ये ए बी सी और डी, हमने इसको नाम दे दिया। तो ट्राइंगल ए बी डी का जो एरिया है और ट्राइंगल बी सी डी का जो एरिया है वो इक्वल है। ठीक, तो हम एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो सपोज कीजिए ट्राइंगल ए बी डी का एरिया हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसके लिए हम एस निकालेंगे। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इज 30, बी इज 30 एंड सी इज 48 फॉर दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी 108 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 54, राइट। सो 54 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सॉरी ये मीटर में है सारे, यहाँ पर सब मीटर में ही है। ओके, सो 54 मीटर। अब हम यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज, फॉर्मूला रख देंगे 54 माइनस 30 यानी कि s माइनस ए, 54 माइनस 30 s माइनस बी एंड 54 माइनस 48 यानी कि s माइनस सी। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 54 एज इट इज, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 इज 24। ओके, 54 माइनस 30 एक बार और है, सो 24 एंड 54 माइनस 48 इज 6। ओके, अब हम इसको आगे देखो फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। 54 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 इंटू 9, 6 9 जा 54, 24 कैन बी रिटर्न है 6 इंटू 4। सिमिलरली वन मोर 24, 6 इंटू 4 एंड दिस इज 6। ओके, अब हम पेयर बनाएंगे 6 6, तो 6 बाहर, 4 4, तो 4 बाहर, वन मोर 6, एक और 6 बाहर एंड 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। ओके, तो ये हमारे पास पूरे सारे नंबर्स बाहर हो गए हैं। सो दिस इज 432 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये है हमारे पास एक रोम्बस के एक साइड का एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया। हमें निकालना है दोनों ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तभी हमें पूरा रोम्बस का, पूरा एबीसीडी का एरिया पता चलेगा। सो रोम्बस एबीसीडी का एरिया निकालने के लिए हम इसको डबल कर देंगे। ओके, रोम्बस एबीसीडी का जो एरिया है उसके लिए हम 432 इंटू 2 कर देंगे। सो दिस विल बी 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला है कि 18 काउस जो हैं वो इस एरिया में घूमती हैं, दे ग्रेज द ग्रास। ओके, सो 18 काउस के लिए ये टोटल एरिया है। 18 काउस ग्रेज दिस मच एरिया, 864 meter square. So one cow will graze 864 divided by 18. So जब हम इसको डिवाइड करेंगे so we will get 48 meter square and this is the answer. यानी कि एक काउ के लिए जो एरिया है वो है 48 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया का जो ग्रास है वो ग्रेज कर सकती है, राइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sixth question is, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of
clothes of two different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter. How much of the cloth of each color is required for the umbrella? ये जो umbrella है ये 2 कलर के क्लोथ से बना हुआ है और हर एक क्लोथ की 5 जो है ट्रायंगुलर पीसेस वो लगे हुए हैं, क्योंकि बोला है कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ 2 कलर्स, यानी कि एक कलर के 5, ठीक है। और हर एक की मेजरमेंट कितनी है? हर एक की मेजरमेंट है 50 और सेकंड लाइन भी 50 और ये जो शॉर्ट लाइन है दिस इज 20। ओके, इतनी मेजरमेंट के 10 पीसेस इस अम्ब्रेला को बनाने में हमको लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये क्लियर है कि ईच कलर के 5 पीसेस है, ठीक। ओके, ईच कलर के 5 पीसेस है, तो 2 कलर है तो टोटल 10 पीसेस है। अब हमको एरिया ऑफ 1 पीस निकाल लेंगे हम, तो हमको अलग अलग दोनों कलर के एरियाज का पता चल जाएगा, क्योंकि सबके मेजरमेंट सेम है। तो एरिया ऑफ 1 पीस हम कैसे निकालेंगे? हमारे हेरन्स फॉर्मूला से। तो सबसे पहले एस निकाल लेंगे। एस के लिए 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 120 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 60। ओके, सो अब हम इससे एरिया निकाल लेंगे। अंडर रूट 60 इंटू 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 and 60 minus 20, right? So next step, 60 as it is, 60 minus 50 is 10, again 10 and this is 40. Okay, factors कर लेंगे। 60 can be written as 10 into 6, this is 10, this is 10 and this can be written as 10 into 4, right? So अब देखो 10 10 10 और 10 4 है तो 2 10 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 100। 10 into 10 is 100। अंदर हमारे पास हो जाएगा 6 into 4, 6 can be written as 2 into 3, 4 can be written as 2 into 2। तो एक बार और हमारे पास 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, सो 100 into 2 is 200 और अंदर बचेगा 3 और 2, 3 2s are 6, सो 200 रूट 6, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास है एक पीस का एरिया, ठीक है। अब पूरे के पूरे 10 पीस हमारे पास बराबर हैं, तो अगर हम इस तरह से करें कि 1 कलर जो है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए ऊपर लिया है, 1 कलर ब्लू के जो है वो 5 पीसेस हैं, ठीक है, 5 पीसेस हैं। सो 1 पीस का एरिया है 200 रूट 6, तो 5 पीस का एरिया कितना होगा? 200 रूट 6 इंटू 5, यानी कि 1000 रूट 6, राइट। सिमिलरली दूसरा जो ऑरेंज कलर है, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, आपको ऐसे कलर लिखना नहीं है, सेकंड कलर फर्स्ट कलर ऐसे करके लिखना है, बिकॉज मैंने यहाँ पर जो अम्ब्रेला है वो ब्लू और ऑरेंज कलर से बनाया है, इसीलिए मैं इस तरह से आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो सेकंड के भी मेजरमेंट सेम है तो उसका भी एरिया सेम आएगा, तो 5 इंटू 200 रूट 6, तो ये भी हमारे पास आएगा 1000 रूट 6। तो ईच कलर का जो हमारे पास मेजरमेंट होगी क्लोथ की वो होगी 1000 रूट 6, 1000 रूट 6, दोनों कलर की इक्वल मेजरमेंट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। A kite in the shape of a square with diagonal 32 cm and isosceles triangle at the base 8 cm and sides 6 cm each is to be made of 3 different shades. How much paper of each shade has been used in it? ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हम अभी लास्ट भी हमने सॉल्व किया है। इसमें सबसे पहले नीचे देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड द लास्ट वन इज थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट की जो मेजरमेंट है वो बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और साइड्स जो है वो 6 सेंटीमीटर ईच। डायगोनल जो हमको दिया हुआ है वो है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। ओके, ये डायगोनल 32 है तो इस तरफ वाला भी 32 होगा। दोनों डायगोनल 32 सेंटीमीटर के होंगे क्योंकि जो काइट का शेप है वो एक स्क्वायर की तरह है, तो स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो सेम होती है, राइट। तो ये 32 है तो दूसरा डायगोनल भी 32 होगा। अब ये 2 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो गया है, देखो ये 32 है तो यहां से यहां तक कितना हुआ? दिस इज 16, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं दोनों डायगोनल्स। तो 16 ऊपर है तो 16 नीचे भी होगा, ये वाली लेंथ भी होगी 16, सिमिलरली ये वाली लेंथ भी होगी 16, राइट।
तो अब हमारे पास सारी मेजरमेंट है, तो हम सबसे पहले थर्ड पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि बेस का एरिया। ठीक है, थर्ड पार्ट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसके लिए हम एस निकाल लेते हैं। हमारे पास है 8 + 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये सबसे छोटा वाला जो एरिया है इसके निकाल रहे हैं हम। तो 8 + 6 + 6 इज 20, 6 + 6 12 + 8 20 डिवाइडेड बाय 2, सो एस इज 10। तो अब हम एरिया निकाल लेते हैं। A इक्वल्स टू 10 × 10 - 8 × 10 - 6 × 10 - 6। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 × 2 × 4 × 4। ओके, 10 कैन बी रिटर्न एज 5 × 2 एंड 4 ऑलरेडी स्क्वायर रूट होता है 2 का, और दूसरा 4 भी स्क्वायर रूट होता है 2 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 2 and 2, yes, this 2 and this is 5 × 2, yes. So ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 5 और ये 2 और इनका स्क्वायर रूट 2 बाहर, so this will be 8√5. ओके, हम √5 की वैल्यू रख देंगे। 8 × 2.23 इज इक्वल्स टू 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमको चाहिए है थर्ड शेड बनाने के लिए। ये तो हो गया हमारा एक आंसर। अब ऊपर का आप देखोगे वो स्क्वायर है, जो काइट का शेप है, दैट इज द स्क्वायर। और स्क्वायर को जब हम डायगोनल से डिवाइड करेंगे सो इट विल अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब आप ऊपर का एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट का एरिया देखोगे, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद दिस हाइट 16 सेंटीमीटर। ओके, तो हम एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, तो सेकंड पार्ट का हमें पता चल जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया सेम होगा बिकॉज इट इज द square and the diagonal is dividing it into the two equal parts. So first and second part का एरिया निकालने के लिए हमारे पास है 1/2 base into height, right? So 1/2 base है हमारे पास 16 और height भी है 16, right? Base and height both are 16. So we will solve it. This is 128. अब हमको चाहिए है दो ट्राइंगल्स का एरिया, क्योंकि ऊपर के फर्स्ट पार्ट का निकाला है, हमको सेकंड का भी तो निकालना है। सो 128 × 2, सो दिस इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। नीचे जो थर्ड पार्ट है उसके लिए कितना शेड लगेगा वो भी हमें पता चल गया है, और जो दोनों एरियाज है 1 और 2 उसके लिए कितना लगेगा वो भी हमें यहाँ पर पता चल गया। सो दिस इज द आंसर। A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. ठीक है, यहाँ पर देखो हर एक जो टाइल्स है, टोटल यहाँ पर 16 टाइल्स हैं। हम सिर्फ एक एरिया की बात कर रहे हैं। इस तरफ का ये जो एक एरिया है जो आपको ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इस तरह की 16 टाइल्स मिलकर ये फ्लोरल डिजाइन बना है। तो हम सिर्फ अगर एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस पूरे का एरिया पता चल जाएगा। ये जो पूरा डिजाइन है इसका एरिया हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक जो टाइल्स है उसकी मेजरमेंट कितनी है? उसकी मेजरमेंट है, ए है उसमें 9 सेंटीमीटर, बी इज 28 सेंटीमीटर एंड सी इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे टाइल्स के सेम है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ वन टाइल की, राइट? तो हम सबसे पहले वन टाइल का एरिया निकालेंगे। तो वन टाइल का एरिया निकालने के लिए एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 35 + 28 + 9 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो दिस इज 72 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज 36 सेंटीमीटर। सो नाउ area is 36 into 36 minus 35 into 36 minus 28 into 36 minus 9, right? The root में 36 minus 35 is 1, 36 minus 28 is 8 and 36 minus 9 is 27. Okay, so this is 36 can be written as, देखो 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 होता है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे।
अंदर बचा हमारे पास 8 इंटू 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9. ओके, सो 6, इसमें से 9 में से भी स्क्वायर रूट में से 3 बाहर, तो 6 इंटू 3 बाहर, अंडर रूट में 24. सो 6 3 जा 18, 24. सो 18 इंटू 24 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4.89. तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो वी विल गेट 88.18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये हमारे पास कितने टाइल्स का आया है? ये हमारे पास आया 1 टाइल का. अगर हम इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी विल गेट द एरिया ऑफ 16 टाइल्स. सो 16 टाइल्स का एरिया कितना होगा? 88.18 into 16, and this is equals to 1410 centimeter square, right? 1410 centimeter square. अब हमको देखो, हमको क्या बोला है कि 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हमको उसकी कॉस्ट पता करनी है पॉलिशिंग द टाइल्स. ठीक है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर, यानी कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसे. तो 1410 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा? 1410 into 50, and this will be 70,544. बट किसमें? पैसे में. सी, पैसे में. ठीक है, अगर हमें इसे रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, राइट? सो 70,544 पैसे इक्वल्स टू, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे. 70,544 डिवाइडेड बाय 100, सो हमको मिल जाएगा 705.44 rupees, and this is the answer. Ninth and last question is, a field in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter, the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter, find the area of the field. ओके, अब देखो यहाँ पर जो है पैरेलल साइड्स हैं, उनका जो हमको मेजरमेंट दी हुई है दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, राइट? एंड नॉन पैरेलल साइड्स की हमको दी हुई है 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, ये हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया है. ट्रेपेजियम में हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ये एक बन जाए पैरेललोग्राम और यहाँ पर हमको मिल जाए एक ट्राइंगल. ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली लाइन भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट? क्योंकि अब ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है. तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये वाली 13 है तो ये वाली लाइन भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट? अब देखो यहां से यहां तक का एरिया 10 हो गया है, तो यहां से बी पॉइंट से लेके यहां तक का एरिया कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल जो है वो है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, टोटल 25 है, इतना एरिया 10 है तो दिस इज 15, राइट? ये है 14, ये है 13 एंड दिस इज 15. तो हेरन्स फॉर्मूला से हम सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं. सपोज करो ये पॉइंट है E, ठीक है, ए बी ई का एरिया हम निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, इसमें हम पहले S निकाल लेते हैं. ए क्या है हमारे पास? देखो ए है 14, बी है 13 एंड सी है 15. ठीक है, 15 सेंटीमीटर. तो अब हम इसको S को निकाल लेते हैं. 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 42/2 विच इज 21. सो 21 सेंटीमीटर हमको सेमी पेरीमीटर मिल गया है. तो ए हम निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे. 21 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 15, राइट? सॉल्व कर लेते हैं इसको. 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 13 इज 8 एंड 21 माइनस 15 इज 6. 21 can be written as 7 into 3, 7 3s are 21, 7 as it is रहेगा. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 2, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3. ठीक है, पेयर्स बनाते हैं. 7 7, 7 बाहर, 3 3, so 3 बाहर, 2 2, so 2 बाहर, और तो 4 ऑलरेडी स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो 2 बाहर. तो अंडर रूट में अब हमारे पास
कुछ भी नहीं बचा है। सो दिस इज 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। लेकिन हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट भी तो होता है, बिकॉज यहाँ पर आप देखो हाइट यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, हाइट यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ना, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस हमारे पास कितना है 15, हाइट हमको पता करनी है और एरिया हमने अभी अभी क्या निकाला 84, तो इससे हम h निकाल सकते हैं। ठीक है, तो h हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। सो दिस इज 168 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब हमको निकालना है पूरा एरिया इस ट्रेपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ओके, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, देखो 1/2 a कितना है, a और b यहाँ पर क्या होती है पैरेलल साइड्स की वैल्यूज। यहाँ पर ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में जो a और b हैं दे आर पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन सी है 10 और 25। ठीक है, h हमने अभी अभी क्या निकाला 11.2, सॉल्व कर लेंगे। 25 प्लस 10 इज 35 इंटू 11.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 392/2, 392 divided by 2 and it will give you the answer 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर फॉर 12.2 एक्सरसाइज। हमने पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे, कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया हुआ। कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।